देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जिस नारी को तूने घर में आश्रय दिया है, उसके दुर्भाग्य से ही इस वन के वृक्ष सूख रहे हैं। बाबा, सभी पेड़ सूख गए तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? विपदा का मुख्य कारण वो नारी है। तुझे उसे घर से निकाल देना होगा। आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? और लकड़ियाँ लेकर भी नहीं आए आज? पूरे जंगल में कहीं लकड़ी नहीं मिली। और एक महासंकट भी आया है। संकट? कैसा संकट? जिस नारी को तूने घर में आश्रय दिया है, उसके दुर्भाग्य से ही इस वन के वृक्ष सूख रहे हैं। विपदा का मुख्य कारण वो नारी है। तुझे उसे घर से निकाल देना होगा, अन्यथा तुम सबका सर्वनाश होगा। सर्वनाश? अब क्या होगा? हम खाएंगे क्या? देखता हूँ। कल तू किसी जंगल में जाता हूँ, देखता हूँ। अब हम इस बहू को घर में नहीं रख सकते। किसी बहाने से उसे यहाँ से निकालना ही होगा। दीदी, दोनों भाइयों को बहुत भूख लग रही है। आप मुझे दूध दे दीजिए, मैं उन्हें पिला देती हूँ। दूध कहाँ से मिलेगा? हाँ, शंकर के बाबा को कुछ दिनों से लकड़ी भी नहीं मिल रही। बोल, कब तक ऐसे बिठा बिठा के खिलाऊं सबको मैं? बेटे को तो गले में सोने का हार पहना रखा है। वो हार बेच के तो दूध के पैसे जोड़े जा सकते हैं। ले ले। क्या खाएगा मेरा बेटा? क्या खाएगा? ये ले। माँ, ऐसा क्यों हो रहा है माँ? सब लोग ऐसे क्यों बदल रहे हैं? इस घर में अगर तुम लक्ष्मी श्री ला ही ना पाओ, तो गले में ये लक्ष्मी का पावन चिन्ह पहनने का कोई अधिकार नहीं तुम्हें। निकाल फेंको इसे। वो भी तो उस समय ठीक ऐसे ही बदल गए थे। उन्होंने अपने बेटे का चेहरा तक नहीं देखा, ढूंढने तक नहीं आए। और आज मैं अपने बेटे का पेट तक भी नहीं भर पा रही हूँ माँ। आजा मेरा बेटा। ये
दीदी, मेरे बच्चे चुप हो जा, चुप हो जा, मत रो, मत रो राजा, मत रो बेटा। क्या करूं बता, मैं जानती हूँ तुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं? मैं इतनी अभागी माँ हूँ कि अपने बेटे का पेट भी नहीं भर पा रही हूँ। चुप हो जा। लो, इसे अपने गले में पहन लो। देखना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। ये हार बेचने के अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। ये लोग भी क्या करेंगे? जंगल से लकड़ी भी तो नहीं मिल रही और इन्होंने ही हमें आश्रय दिया है। इनके बुरे समय पर मैंने अगर इनके लिए कुछ नहीं किया तो बहुत गलत होगा। नहीं नहीं नहीं, ये हार मुझे बेचना ही होगा। हाँ, भूख लगी है बेटा, मत रो राजा। अपना सर्वनाश मत करो तिलोत्तमा। वो हार मत उतारो बेटे के गले से। तुम्हारा बेटा ही तुम्हें सौभाग्य दान करेगा। जो मेरे भक्त हैं, उन्हें कोई अभाव नहीं रहता। थोड़ा सब्र कर बेटा, मैं तेरे लिए कहीं से दूध लेकर आती हूँ। थोड़ा सब्र कर राजा बेटा मेरा, चुप हो जा, मत रो बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरी बात तो सुन। हीरानंदा, ये कैसी दशा हो गई है तुम्हारी? वैद्य जी, हमने सब खो दिया वैद्य जी, सब। सब खो गया। कल रात घर में आग भी लग गई वैद्य जी। समाप्त हो गया सब। वो देखिए, वो सौभाग्य तिलोत्तमा के किसी काम नहीं आएगा यदि उसे उसका मूल्य ना ज्ञात हो। तिलोत्तमा इतनी सरल है कि उसे उन मोतियों की गुणों का बोध नहीं। मुझे आशंका है कि हीरे मोतियों का मूल्य ना समझ के वो मेरा सौभाग्य चिन्ह कहीं बेच ना दे। तब तो तिलोत्तमा की दुर्गति बढ़ेगी माता। माता, आप राजरानी के रूप में चलिए। आपका रत्न जड़ित हार देखकर तिलोत्तमा अवश्य समझ जाएगी। उत्तम देवर्षि, किंतु राजरानी और तिलोत्तमा की भेंट कहाँ होगी? उसका आयोजन मैं ही करूंगा माता।
मुझे अब ये हार बेचकर ही मेरे बच्चे के लिए कहीं से तो दूध लाना ही होगा। ये हार बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन तो घर अवश्य चलेगा। सुनिए, सुनिए। सुनिए, सुनिए। अगर सोना बेचना हो तो कहाँ जाना होगा मुझे? सुनिए ना, मैं बहुत विपदा में हूँ। मुझे सोना बेचना है। कहाँ जाना होगा बताएंगी क्या? ये सब तो तेली बहू खरीदती है। तेली बहू? हाँ, इसी रास्ते से जाओ बहू, यहाँ से सीधा तुम्हें मिल जाएगी वो तेली बहू। अच्छा, ठीक है। अरे, वो तो चली गई, किंतु किस पते पर जाना है वो तो पूछा ही नहीं। मैं तो इतनी दूर आ गई हूँ और यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ तो कोई है भी नहीं जिससे पूछूं कि कहाँ जाना है। तुम तिलोत्तमा हो? हाँ। महारानी विष्णुप्रिया ने तुम्हें बुलाया है। महारानी? क्यों? वो तो महारानी ही जाने। चलो मेरे साथ। किंतु मुझे तो अभी कुछ काम है। रानी माँ का आदेश है, ना मानने का परिणाम मृत्यु है। चलो। हे माँ लक्ष्मी, ये कैसी मुसीबत में पड़ गई माँ? माँ, आप रक्षा कीजिए माँ। क्या हुआ? चलो। प्रहरी, महारानी विष्णुप्रिया के आदेश अनुसार तिलोत्तमा को लेकर आया हूं। रानी मां को समाचार दो। प्रणाम माता। देवर्षि आपके भक्त को लेकर उपस्थित हुए हैं। उन्हें अंदर ले आइए। तिलोत्तमा आई है रानी मां। बैठो तिलोत्तमा। मैं महारानी विष्णुप्रिया। मैंने ही तुम्हें यहाँ इस महल में बुलाया है। रानी माँ, मुझसे कैसी भूल हुई है? भूल क्यों होगी? मैं तुम्हारी संतान को स्वयं आशीर्वाद देना चाहती हूँ। वो अत्यंत सौभाग्यशाली है। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। मेरे बेटे को आप आशीर्वाद देंगी? हाँ तिलोत्तमा।
ये क्या? फिर से वैसा ही पत्थर निकल रहा है। अचानक से फिर क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है तिलोत्तमा। हर पत्थर मोती है, बहुत मूल्यवान है। तुम एक बार अच्छे से देखो। जो रत्न मेरे गले के हार में है, वही रत्न बच्चे के मुख से निकलता है। तुम्हारी संतान अपार सौभाग्य लेके जन्मी है तिलोत्तमा। हंसते ही रत्न झड़ते हैं। ये रत्न बेचकर तुम अपने समस्त दुख दूर कर सकती हो। किंतु रानी माँ, बच्चे के मुंह से जो रत्न जड़ रहा है, मैं वो नहीं चाहती। इस रत्न का मैं क्या करूंगी रानी माँ? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा स्वस्थ रहे, वो अच्छा इंसान बने। यही मेरे लिए बहुत है। ये हीरे मोती बेचकर तुम्हें बहुत धन मिलेगा। उस धन से तुम अपने आश्रयदाता का कष्ट दूर कर सकोगी। किंतु भूलकर भी अपने बेटे के गले का हार किसी को भी मत बेचना। ये लो। किंतु रानी माँ, आपको कैसे पता चला कि ये हार मैं बेचना चाहती हूँ? मैं माँ हूँ तिलोत्तमा। तुम सभी मेरी संतान हो, और संतान का हाल समाचार तो माँ को जानना ही होगा। ये क्या? सब कहाँ चले गए? ये मैं कहाँ पर हूँ? बेटा, राजा बेटा। ये हीरे मोती बेचकर तुम्हें बहुत धन मिलेगा। उस धन से तुम अपने आश्रयदाता का कष्ट दूर कर सकोगी। किंतु भूलकर भी अपने बेटे के गले का हार किसी को भी मत बेचना। ये मैंने क्या देखा माँ? ये कैसा चमत्कार दिखाया आपने? क्या ये हीरे मोती सच में इतने मूल्यवान हैं? माँ, मैं समझ गई हूँ माँ। ये सब आपकी ही कृपा है। ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया है माँ, ताकि मुझे कोई कष्ट ना हो, ताकि मेरे बेटे को
पर्याप्त अन्न मिले। ये सौभाग्य आपका दिया हुआ है। रास्ते में आते समय उन्होंने कहा था ये हीरे मोती तेली बहू खरीदती है। कुछ भी करके उन्हें ढूंढना ही होगा। माँ लक्ष्मी, आप मुझे रास्ता दिखाइए माँ। क्या हुआ? आज भी आपको लकड़ियां नहीं मिली? नहीं रे नहीं। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। ऐसे ही चलता रहा तो भूखा ही मरना पड़ेगा। आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप देखना, हमारा भाग्य पुनः चमकेगा। कल बेचने के लिए लकड़ी अवश्य मिलेगी, क्योंकि अब वो जो चली गई है। क्या? हाँ, सर से बला टली। ऊपर वाले ने हमारी रक्षा की है। वो अभागन बहू सुबह से अपने बेटे को इस घर से लेके जो निकली है, अब तक नहीं लौटी। आप देखना, अब यहाँ सब ठीक हो जाएगा। आप, मैं और हमारा शंकर, हम तीनों अच्छे से सुख शांति से खा पी पाएंगे। देख लेना। ये तो असली हीरे जवाहरात हैं। तुमने चोरी तो नहीं की ना? नहीं, ये तो मुझे एक रानी माँ ने भेंट दी है। रानी माँ? कौन सी रानी माँ? वो तो नहीं जानती, किंतु उनका निवास बहुत बड़ा है। हर दिशा सोने से जड़ित है। इतना सुंदर रूप है उनका, देखकर लगता है मानो वो जगत रानी है। बहुत ही दयावान है वो। देखो बहू, इतने जेवर खरीदने की मेरी क्षमता नहीं। इसे बेचने के लिए तो तुम्हें नगर जाना होगा। मैं एक ले लेती हूँ। ये लो उसका दाम। आइए, यहाँ आइए। ये सब यहाँ रख दीजिए। ठीक है। तुम अब तक बच्चे को लेकर कहाँ थी? और ये सब क्या है? इस घर में अब कोई अभाव नहीं होगा दीदी। देखो, मैं कितना कुछ लाई हूँ नगर के बाजार से। दाल, चावल, चिवड़ा, गुड़, दूध, बहुत कुछ है इसमें। माँ लक्ष्मी, आप मुझे क्षमा कीजिए। मेरे बेटे के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। इतने पैसे इसके पास आए कहाँ से? श्री लक्ष्मी, तुमने क्या सोचा? यही ना कि धन ऐश्वर्य दान करके तुम अपने
भक्त का भाग्य बदल दोगी? तुम्हारी धारणा गलत है। तिलोत्तमा की घोर दुर्दशा अभी आरंभ होने वाली है। तुम्हारा दिया सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। कभी कभी अतिरिक्त धन संपद विपदा भी लेकर आती है। अब देखना श्री लक्ष्मी, तिलोत्तमा की संतान ही कैसे उसके ही जीवन में दुर्भाग्य लेकर आता है। खा ले बेटा, खा ले। जीवन भर तू खुश रहे, तुझे कभी भी कोई कष्ट ना हो। राजा बेटा, अब तू सो जा। बेटा, बहुत रात हो चुकी है, अब सो जा।